अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर पार्ट 1 का जो न्यू मैथ है। तो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 5 क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? सिंपल, पहले पढ़ लें। एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। इस बात का मतलब क्या है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? चीज़ों को ज़रा आसान बनाते हैं हम। ये देखें, आपके सामने ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसमें ऐड हो रही है एक दूसरी रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है? इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सिंपल, आप एलसीएम लेते हैं। देखिए, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे आ जाएगा। 2 और 5 ऐड होंगे तो 7 आ जाएगा। तो बेटा, अभी तक आप ना यहाँ से यहाँ आना सीखते थे, ठीक है? अब हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ से वापस यहाँ पे कैसे जाना है, कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा के सम में किस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है? एक रैशनल फ्रैक्शन से दो में या तीन में या चार में कैसे जाना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चैप्टर में हम ये करने वाले हैं, लेकिन उसको करने के जो तरीके होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है? तो डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई। ये नीचे एक छोटी सी एग्जांपल है, ये भी देख लें कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसको इस तरह से मैंने ब्रेक कर दिया। आप एलसीएम लेंगे ना इसका, तो दोबारा यही बन जाएगा, ठीक है? तो इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, वो डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा के सम में हमने ब्रेक करना है, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना, ठीक है? लेकिन कैसे करेंगे? आपकी बुक के अंदर ना देखें, उसने एक्सरसाइज नंबर 5.1 में दो केसेस की बात की है। इसके टोटल 4 केस हैं। केस 1 और 2 हम डिस्कस करेंगे 5.1 में। 5.2 में केस 3 और केस 4 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको जो पता होनी चाहिए बातें, वो जो मेन बातें हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, वो क्या हैं वो ये देख लें। एक रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है? हमें पता है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। ऊपर पी ऑफ एक्स होगी कोई, ओवर में क्यू ऑफ एक्स होगी कोई। मेन बात यह है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रॉपर क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है, ठीक है? गौर से देखिएगा। इफ़ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री छोटी होगी और नीचे वाले की डिग्री बड़ी होगी, तब वो प्रॉपर फॉर्म होगी। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा प्रॉपर फॉर्म क्या होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम पावर, ठीक है? जो भी ऊपर, यानी कि पी ऑफ एक्स, जो भी ऊपर लिखा होगा उसकी पावर छोटी होनी चाहिए और नीचे जो लिखा होगा क्यू ऑफ एक्स, उसकी पावर बड़ी होनी चाहिए। ये देखें, एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको? नहीं ना। तो वेरिएबल कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर ज़ीरो है। मैक्सिमम पावर इस वक्त वेरिएबल की ज़ीरो है, ठीक है? और नीचे वेरिएबल नज़र आ रहा है 1 है, ठीक है? एक्स की पावर इस वक्त क्या है? 1। मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्म है, ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 1 है। यहाँ पे देखें बच्चों, एग्जाम्पल से समझ लें इसको आसानी से। अगर तो ऊपर जो डिग्री है, देखें यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है। अगर तो डिग्री सेम हो गई या ऊपर वाली डिग्री बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी, तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है? कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये समझ लेना है। अगर तो ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे बड़ी हो, बस ये प्रॉपर फॉर्म है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। लेकिन अगर इम्प्रॉपर होगी तो उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ना। उसकी निशानी क्या है? यहाँ तो डिग्री बराबर होगी या ऊपर वाली डिग्री बड़ी होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चों? अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले समझ लें कि केस 1 क्या है, ठीक है? केस 1 क्या है कि ये देखें, आपके पास इस तरह से एक फ्रैक्शन लिखी होगी। ये मैंने एन ऑफ एक्स इसलिए लिखा है कि न्यूमिरेटर होता है ना, जो ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं न्यूमिरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसके अंदर क्या होगा केस 1 में, ख़ास तौर पे जो डिनोमिनेटर है ना, वो लीनियर होगा। लीनियर, लीनियर का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना, मैक्सिमम पावर को बेटा क्या कहते हैं? डिग्री। वो क्या होगी? हमेशा ही 1 होगी। जब भी डिनोमिनेटर में, ठीक है,
केस वन में डिनोमिनेटर जब हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब है मैक्सिमम पावर, यानी कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो 1 होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने फ़ौरन ये नहीं सोच लेना कि ये दूसरा केस है। आपने पहले चेक करना है कि क्या वो रिज़ॉल्व हो सकता है। रिज़ॉल्व होने का मतलब है क्या उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। मे बी फैक्टराइजेशन के बाद उसकी डिग्री 1 बन जाए, ठीक है। तो ये हम अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है सबको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है रिजॉल्व करें इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो देखें 2/(x²-1). पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर है कि नहीं, ये देखना होता है। ये प्रॉपर है, कैसे देखें। 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होगी, ठीक है। और नीचे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो ये प्रॉपर फॉर्म है। ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी है। अच्छा, अब देखें क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है डिनोमिनेटर की, कि इसकी जो अभी तो पावर इसकी 2 है, ठीक है, लेकिन क्या इसकी पावर 1 हो सकती है, हो सकती है। देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा (x²-1) है ना, तो -1 के ऊपर मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं आपको एक फार्मूला याद करवाता हूँ, ये देखें आप सब ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये देखें बेटा, a² - b²। अगर इस तरह से हो तो एक फार्मूला होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो आप सब ने पढ़ा हुआ है और अब आपको याद आ गया। तो देखें क्या मैं ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। x के ऊपर तो स्क्वायर है, -1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को ओपन करके मैंने लिख दिया एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोबारा यही बन जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 में सबसे आसान चीज़ ये है बेटा कि आपने हमेशा ही क्या करना है कि इसको, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ए के नीचे पहला फैक्टर लिख लेना, बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिख लेना, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ये आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक कर दिया तो ये इसके इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। आपने हमेशा ही ऐसे करना है केस 1 के साथ। अगर कोई एक तीसरा फैक्टर भी होता तो हम सी के नीचे लिख देते और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। फिर आपने अगला स्टेप क्या करना बच्चों, आपने डिनोमिनेटर से जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर में जो भी है ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1 की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऐसे आ गया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा देखें ऐसे आ गया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी आ गया। तो जब इन सब के साथ आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये देखें ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, x+1 से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ x-1 आ जाएगा, x-1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x+1 लिखा है तो b के साथ ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। पहला स्टेप दोबारा से याद रख लें, a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर। उसके बाद आपने हमेशा ही डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइडों पे। जो भी सॉल्व होने के बाद आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना आपने। अब क्या करना है, अब बारी बारी देखें, जो a के नीचे लिखा हुआ है ना उसको 0 के इक्वल रख के x की एक वैल्यू निकालें। x की वैल्यू -1 आ गई, उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर देना, ठीक है। ये देखें यहाँ पे तो 2 था ऐसे ही आ गया, यहाँ पे तो x है ही नहीं, इस 2 ने ऐसे ही आना। यहाँ पे x था -1 आ गया, यहाँ पे x था -1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 और -1 कैंसिल होंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ -2 आ जाएगा, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे -2a आ गया और ये 2 आ गया। अब ये -2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड होगा, ये 2 से कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा, तो -1 आ गई a की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमने क्या करना होगा, हमने नेक्स्ट x-1 को 0 के इक्वल पुट करना होगा, ठीक है। ये देखें, अब x-1 b के नीचे ये लिखा हुआ था ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और उसको उसी तरह इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में यहाँ पे x था, यहाँ पे देखें 1 आ गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे तो x था ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे तो पुट कर ही नहीं सकते, अगर होता तो यहाँ पे भी 1 पुट करते। 1 - 1
ज़ीरो आ गया, 1 + 1 2 आ गया, ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। 2 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और बी की वैल्यू 1 आ गई। जब ए और बी हमारे पास आ गया तो हमने जो सपोज की थी शुरू में इक्वेशन कि जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। ए की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, देखें मैंने लिखा है पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। ए -1 है और बी 1 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। देखें इसके अंदर लीनियर ही है, वेरिएबल एक्स है ना, ए और बी तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं और उसने कह दिया ए और बी इक्वल नहीं है। कॉमन सेंस है बेटा, अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए और बी इक्वल नहीं है। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना तो ये फॉर्म बनेगी, कैपिटल ए के नीचे पहला फैक्टर, कैपिटल बी के नीचे दूसरा फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगला स्टेप आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे। अब देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप किया। जब आप डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। इससे जब मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, a के साथ x माइनस बी बच जाएगा। इसके साथ बेटा देखें x माइनस बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और b के साथ x माइनस ए रह जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में करवा दिए तो यहाँ पे अब डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला फैक्टर है उसको ज़ीरो के ऊपर रखें, x की वैल्यू यहाँ से निकालें, a इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू a आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। अब हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी a आ जाएगा। ये यहाँ पे देखें a और a से कैंसिल हुआ, b के साथ ज़ीरो आ गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने, a के साथ आ गया a माइनस बी। अब a और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल होगी, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब इसकी बारी, दूसरे फैक्टर की बारी, x माइनस बी को हम ज़ीरो के ऊपर रखेंगे, ठीक है, रख दिया। b उधर चला गया, x की वैल्यू b ठीक है, x की वैल्यू b आ गई यहाँ से, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे b पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी b और यहाँ पे भी b। ये देखें यहाँ पे भी b कर दिया, यहाँ पे भी b कर दिया, b से कैंसिल हुआ, इधर ज़ीरो आ गया, ये टर्म सारी ज़ीरो हो गई, b माइनस a आ जाएगा कैपिटल B के साथ। अब ये देखें ये b माइनस a इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऊपर से जानबूझ के माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना। a पहले प्लस का था तो a अब माइनस का हो गया, b पहले माइनस का था, b अब प्लस का हो गया। क्यों तक, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये सेम हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, अब हम इसको दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 1 आई है और b की -1 आई है, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैंने वापस रिप्लेस करना, जो मैंने सपोज किया था कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस तरह की बनेगी। a की जगह 1 आ गया बेटा, b की जगह -1। इनको आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी आ गया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख के कुछ बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे, वो कहेंगे हम इसको ऐसे करते हैं, वो जल्दी से इसको पेपर में देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा लीनियर फैक्टर है, ए के नीचे पहला फैक्टर रखते हैं, बी के नीचे दूसरा रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये तरीका उनका हो जाएगा गलत, सारी एक्साइटमेंट ख़त्म, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है बेटा, देखें ऊपर डिग्री 2 है और नीचे जो डिग्री है वो भी 2 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करा के देखनी होती है, या आप ये कह लें कि इनकी जो पावर है उनको ऐड करके देखना होता है, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी 2 है डिग्री, नीचे भी 2 है डिग्री, तो ये तो इम्प्रॉपर फॉर्म है। आप इसको इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर फॉर्म को पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अगर एक टर्म माइनस में हो एक प्लस में हो तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, आप ऊपर स्क्वायर लिख भी सकते हैं, ठीक है, और ना भी लिखें तो ठीक है। अच्छा बेटा अब देखें, अब इनको किस तरह से, इम्प्रॉपर फॉर्म है प्रॉपर में कैसे करूँ, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
ऊपर वाली टर्म को जो न्यूमरेटर में है अंदर रखते हैं, नीचे वाली टर्म को बाहर रखते हैं। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कैसे कैंसिल करें हम, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी? मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 1 ने इस -1 से भी तो मल्टीप्लाई होना है, 1 1 ज़ा 1 तो -1 आ जाएगा। अब जब हम डिवाइड करते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं, पहले ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस प्लस 2 आ जाएगा। ये साइन चेंज होने वाली बात आप सबको आई होप के पता होगी। ठीक है, ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ऐसे है लिखा हुआ 2 है और मैं इसको 2 से कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2। अब ये प्लस का है ना तो ये माइनस होता है तो ये कैंसिल होते हैं और यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये साइन चेंज होते हैं डिवाइड के अंदर, ये आपने याद रखना। अच्छा बेटा, उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या है? ये अभी प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसकी डिग्री हमने रिड्यूस कर दी है। यहाँ पे जो टर्म आ रही है ना, अगर अभी भी यहाँ पे जो डिग्री है इसके सेम बराबर होती तो इसको और सॉल्व करते, लेकिन अब देखें सॉल्व करने के बाद जो डिग्री है इसके साथ कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, इसका मतलब डिग्री 0 रह गई और यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? ये ऊपर आ जाता है, ये साइड पे और ये साइड पे। ये देखें 2 ऊपर आएगा, हमेशा इसको ऐसे लिखना है, जो नीचे होगा ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा हमेशा। ये सर्कल याद रखना है, नीचे से स्टार्ट होता है, ये ऊपर, ये साइड पे और ये इसके नीचे। 2 के नीचे ये आ जाएगा और ये 1 साइड पे चला जाएगा। ये सर्कल आपने याद रखना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ये प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब देखें ये 1 तो हमें कुछ नहीं कह रहा, 1 बेचारा साइड पे ऐसे पड़ा हुआ है। ये रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखें इसको हम ले लेते हैं, सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 1 से सिर्फ इसको टेक किए। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, आपने पहले चेक करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो ये देखें मैंने इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया, ये केस नंबर 1 बन गया। ठीक है, केस नंबर 1 में बेटा क्या करते थे, कैपिटल ए के नीचे पहला फैक्टर, बी के नीचे दूसरा फैक्टर। ठीक है, रख लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इन क्वेश्चन में ये इक्वेशन 2 बन गई है, इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन में उनमें ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, जब इम्प्रॉपर का केस आ जाएगा ना तो फिर प्रॉपर जब हम बनाएंगे उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसका नंबर 2 वाला आ जाएगा। इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद बेटा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई जब करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब बेटा क्या करें, बारी बारी देखें, x+1 को 0 के ऊपर रखा मैंने, 1 इधर आके माइनस हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा? ये देखें बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू को पुट किया तो पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू हमारे पास -1 थी, यहाँ x था, यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी -1 आ गया। ठीक है, अब देखें ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, -2 आ जाएगा, ये -2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, a की वैल्यू -1 आ गई। b के नीचे x -1 लिखा हुआ था, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे x था इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ पे भी x था इसकी जगह 1 आ गया, 1 1 से कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे देखें 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का था, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू बेटा -1 आई है और b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो ये देखें -1 और 1 मैंने पुट कर दिया। अच्छा, इसको ये जो आंसर है ना, ये इसका आंसर नहीं है फाइनल आंसर जो है ना वो क्या होगा, जब इस वैल्यू को हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये देखें, असल में तो फाइनल आंसर ये होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये तो अभी हमने इसको निकाला है, अब इस वैल्यू को वापस यहाँ पे भी तो पुट करना है। ठीक है, तो जो इसका फाइनल आंसर है बेटा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, हम कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे बेटा तो फाइनल आंसर देखें, x² + 1
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ इक्वल टू, ये वन बेचारा ऐसे ही साथ है प्लस, अब ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे देखें, जो इसकी वैल्यू है ये वाली जिसको मैंने अभी ब्रेक किया है, वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा ए और बी की वैल्यू लिख के, वो ये आई है माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अगर आपने एक स्टेप करना है तो और कर लें, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, एक स्टेप और कर लें, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को वापस उसी पोजीशन पे लिखना चाहते हैं तो लिख दें एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अगर नहीं भी तो ये आंसर भी काफ़ी है, परफेक्ट है, ठीक है।